तो भाई साहब इमेजिन करो स्पाइडरमैन लेकिन डार्क नॉयर में, थोड़ा ब्रूटल, ऐसा स्पाइडर जो जोक्स नहीं करता, मोरल डिलेमास के अराउंड नहीं घूमता और फ्लैशी टेक का इस्तेमाल भी नहीं करता। तो ये है बेन राइली, जो नए लाइव एक्शन सीरीज स्पाइडर नॉयर में है और जो मई 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। आज हम देखेंगे कि बेन राइली कौन है, स्पाइडर नॉयर का डार्क वर्ल्ड नॉयर और क्यों ये सीरीज सुपर हीरो स्टोरीज को टोटली चेंज कर सकती है। बेन राइली मार्वल फैंस के लिए एक फेमिलियर नाम हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। कॉमिक्स में वो पीटर पार्कर का एक क्लोन था और स्कारलेट स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन स्पाइडर नॉयर में बेन राइली कोई साइड किक नहीं है, वो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है। और हमारे प्यारे घूस राइडर निकोलस केज ने इस रोल को एक हॉन्टेड एज्ड डिटेक्टिव की तरह पोर्ट्रे किया है। सीरीज सेट है 1930s डिप्रेशन एरा न्यूयॉर्क, क्राइम, बूटलेगर्स और एक शहर जो डार्क है मॉरली और फिजिकली। बेन के पास पावर्स हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पाइडर सेंसेस, लेकिन ये वर्ल्ड अनफॉरगिविंग है। ये स्पाइडर वो चीयरफुल पीटर पार्कर नहीं है, ये बेन राइली है। वो सिनिकल है, कॉम्प्लेक्स और डीपली ह्यूमन है, एक हीरो जो अपने पास्ट और ट्रॉमा के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और इस सीरीज में स्पाइडर का कॉस्ट्यूम सिर्फ चेंज नहीं बल्कि क्लासिक नॉयर कन्वेंशन फॉलो करता है। ट्रेंच कोट्स, सिगरेट्स, रेनी नाइट्स और मॉरली ग्रे एरियाज। और यहाँ पर जो विलन होंगे वो डीपली ग्राउंडेड होंगी, ह्यूमन होंगे। और इसमें एक यूनिक स्टाइल दिखाया गया है, डुअल व्यूइंग फॉर्मेट, ब्लैक एंड व्हाइट या ट्री हू कलर्स। ब्लैक एंड व्हाइट से मूड और शेडोज हाईलाइट होते हैं, कलर से हिडन डिटेल्स दिखते हैं। और इस स्पाइडर का टोन सीरियस है, वो लड़ रहा है सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि अपनी कंसाइंस से भी। बेन के पास पावर्स हैं, स्पाइडर स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, वॉल क्रॉलिंग है, लेकिन 1930s की ग्रिटी सेटिंग्स में ये पावर्स रॉ और डेंजरस लगती हैं। सोचो गैसलेट स्ट्रीट स्विंग करना, थग्स के साथ फाइट करना, सिटी पेट्रोल्स जो पहले शूट करते हैं बाद में क्वेश्चंस पूछते हैं, और अपनी ताकत को डिटेक्टिव काम के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, और अगर कोई गलती हुई तो कोई जरूर मरेगा, और अगर हेजिटेशन हुई तो क्राइम फैलेगा। ये कॉमिक बुक कार्टून नहीं बल्कि रियल सर्वाइवल इन क्रूअल वर्ल्ड है। और इस सीरीज का जो मैजिक होने वाला है वो विजुअल नहीं बल्कि साइकोलॉजी होने वाली है। जी हाँ, बेन राइली शो करता है कॉस्ट ऑफ हीरोइज्म इन मॉरली ग्रे वर्ल्ड, लॉस और ट्रॉमा फ्रॉम लाइफ इन शैडोज, मॉरल एम्बिग्युइटी यानी कब एक्शन सही है और कब नहीं, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर यानी क्या एक इंसान तब्दीली ला सकता है या नहीं। और इस सीरीज में ये स्पाइडर अलाइव, इंटेंस और रिलेटेबल फील होगा, इवन सुपर पावर्स के साथ भी। और इसके विलन्स कोई फ्लैशी सुपर विलन्स नहीं होंगे बल्कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्ट पॉलिटिशियंस होंगे। ब्रेंडल ग्लीसन है सिल्वरमैन, क्राइम बॉस जो सिटी पर शैडो डालता है। एलाइज लिमिटेड है, लेमरॉन मॉरिस एज रॉबी रॉबर्टसन, जर्नलिस्ट नेविगेटिंग करप्शन। और इसमें रिलेशनशिप्स क्लासिक नॉयर स्टाइल में है, लॉयलिटी और बेट्रियल का मिक्स। स्पाइडर नॉयर सिर्फ स्पाइडरमैन एडेप्टेशन नहीं बल्कि ये रिडिफाइन करता है सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को, पावर के कॉन्सिक्वेंसेस इन ग्रे वर्ल्ड, ह्यूमन बिहाइंड मास्क, डार्क मिरर ऑफ हीरोइज्म। और बेन राइली का स्पाइडरमैन टायर्ड है, डीपली ह्यूमन है और इंटेंस है और मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड है। अगर आप चाहते हो डार्क, सिनेमैटिक और साइकोलॉजिकल सुपर हीरो तो ये शो परफेक्ट होगा। स्पाइडर नॉयर खुद का यूनिवर्स है, लेकिन फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या नॉयर बेन राइली एमसीयू मल्टीवर्स से कनेक्ट करेगा, स्पाइडर हैम, स्पाइडर पंक जैसे वेरिएंट्स इंटरेक्ट करेंगे या नहीं। केज का स्पाइडर मेंटोर या वार्निंग दोनों बन सकता है बाकी स्पाइडर्स के लिए। अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज क्लियर है, स्पाइडर नॉयर डीप एक्सप्लोरेशन है हीरोइज्म का, आइडेंटिटी और कॉन्सिक्वेंस का। स्पाइडर नॉयर एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, सुपर हीरो प्लस क्लासिक नॉयर मिक्स करके। निकोलस केज का बेन राइली एक ऐसा स्पाइडर है जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। क्या आप रेडी हो स्पाइडरमैन को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करो। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।